पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर एक बड़ी खबर, जहां पहलगाम आतंकी हमले पर सूत्रों से एक और सबसे बड़ी खबर यह सामने आई, जहां हमले की कमान पाक आतंकवादी के हाथ में थी। हमले में लगभग 6 आतंकवादी शामिल थे, साथ ही आतंकवादियों के पास AK-47 जैसी राइफल भी थी। अब इस पूरे मामले पर जिस तरीके से आतंकी हमले को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं, करुणा शंकर मेरे सहयोगी आपके सामने एक और बड़ी इंफॉर्मेशन रखेंगे। उससे पहले ये वो तस्वीर जहां हमले को अंजाम दिया गया, ये वो तस्वीर जहां टूरिस्ट को टारगेट किया गया, ये उस जगह की तस्वीर है जहां पर रोते बिलखते लोग नजर आए। और बड़ी खबर ये कि लगभग 6 आतंकी शामिल थे, आतंकियों के पास AK-47 जैसी राइफल भी थी। करुणा, तो आप देखिए अत्याधुनिक जो AK-47 राइफल का आतंकियों के पास होना, बहुत गहरी साजिश। पहलगाम आतंकी हमले पर TV9 का बड़ा खुलासा आपको बताएं। हमले की कमान पाक आतंकी के हाथ में थी, जो जानकारी है। हमले में कम से कम एक विदेशी आतंकी भी शामिल है, जो खबर मिल रही है। आपस में संपर्क करने वाले उपकरण भी उनके साथ बाकायदा थे। हमले में लगभग 6 आतंकी शामिल थे, जो जानकारी आ रही है। आतंकियों के पास AK-47 जैसी राइफल, अत्याधुनिक राइफल थी। आतंकियों ने पहले रेकी भी की थी। सुरभि और त्रिपाठी सर, ये तस्वीरें जिस तरीके से सामने आ रही हैं, बड़े खुलासे हो रहे हैं और ये साफ हो गया जो बात आतंकियों को लेकर चश्मदीदों ने भी कही थी कि उनके पास AK-47 जैसी राइफल थी और दनादन लोगों को उन्होंने अपना शिकार बनाया। त्रिपाठी सर, बिल्कुल सुरभि, देखिए जितने आतंकवादी हैं ये आजकल बिल्कुल मॉडर्न इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन के लिए है या जो हथियार उनके पास है। AK-47 तो लगभग हर एक आतंकवादी लेकर के आता है और सबके पास है, और नया पुराना मॉडल नहीं, नया लेके आता है और वो गोलियां बरसा देता है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात इसमें है कि इनके पास सामान जो ये आ रहा है और जो ये आ करके रेकी करते हैं, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है, ये कुछ हफ्ते 10 दिन पूरा रेकी किया होगा, अपना बेस बनाया होगा, इनको सपोर्ट मिला होगा जहाँ से ये ऑपरेट कर रहे हैं, इनको डायरेक्शन मिला होगा जिनसे कम्युनिकेशन में रह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इनके पीछे, जो अभी आप बता रहे थे कि विदेशी हाथ है, और विदेशी मीन्स हम सीधा कह रहे हैं कि पाकिस्तान का हाथ है इनके साथ। उसके अलावा जो बेस इनका है यहाँ पर, वो भी जो है कहीं ना कहीं से पाकिस्तान की मदद से ही बना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये बेस को ख़त्म किया जाए, जो हमारे कश्मीर के अंदर है पाकिस्तान का बेस, और पाकिस्तान के अंदर जो बेस है। बिल्कुल सर, और इस बीच जिस तरीके से इनके बेस और किस तरीके से ये कांटेक्ट में रहे, उसको लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। फिलहाल हमले का एक और नया वीडियो, क्योंकि वीडियो में फायरिंग की आवाज कैसे सुनाई दे रही है, ये तस्वीर अब आपके सामने। वीडियो में भागते नजर आ रहे हैं लोग, जरा इन तस्वीरों को देखिए और इन तस्वीरों के आधार पर उस वक्त के मंजर की एक और गवाही। सामने आई है, उससे साफ है कि किस तरीके से यहाँ पर मौजूद टूरिस्ट अलग अलग फैसिलिटीज, यहाँ देख रहे हैं जिप लाइन पर एक महिला सवार थी, बच्चे ट्रैम्पोलिन पर थे, और उसी वक्त का ये मंजर जिस तरीके से लोग यादगार पल के तौर पर अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। करुणा, खौफनाक तस्वीर, क्योंकि इसी दौरान फायरिंग की ये आवाज इस वीडियो में सुनाई दे रही है। और देखिए इरफान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। इरफान, और क्या पता चल पा रहा है, क्योंकि 6 की संख्या में आतंकी थे। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कुछ लोग जो कि एडवेंचर एक्टिविटी कर रहे थे और उसी वक्त ताबड़तोड़ फायरिंग हो जाती है। देखिए कोरोना, हम लगातार कह रहे हैं कि आतंकियों की संख्या जो थी वो 4 से ज्यादा थी, क्योंकि जिस तरह का अटैक और जिस तरह का पैटर्न दिख रहा है। TV9 भारतवर्ष पे हम लगातार बता रहे थे कि आतंकियों की संख्या 6 के करीब हो सकती है और इस तरह की जानकारी हमको मिल रही थी। लेकिन फिलहाल नेशनल इन्वेस्टिगेशन की टीम जो है वो मौके पर पहुंची है, लगातार चॉपर्स गर्दिश कर रहे हैं।
हालांकि यहाँ बैरिकेडिंग राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगा दी गई है, आगे जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि वहाँ से पूरा इवैक्यूएशन कर दिया गया है पहलगाम टाउन से ही। और यहाँ से ठीक कुछ ही दूरी पर बैरसन का इलाका है जहाँ पर हमला हुआ है, वहाँ से चलकर ऊपर जाना है, तब जाकर वहाँ घटना स्थल पर पहुँच सकते हैं। फिलहाल तैयारी है, देश के गृह मंत्री लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और अन्य जो ऑफिसर्स हैं वो घटना स्थल पर पहुँचे, उसके लिए तमाम तैयारियाँ की गई हैं। रास्ते पर आरओपीज और सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बल को तैनात किया गया है और कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। अभी मैं सुन पा रहा हूं लगातार चॉपर्स की गर्दिश सुबह से ही हो रही है और जगह जगह पर आप देख सकते हैं इसी तरह सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात है और वो तमाम गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। ये सटीक तस्वीरें आपको मैं पहलगाम रोड से दिखा रहा हूँ। ठीक यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर फिर जो वारदात की जगह है वहां तक पहुंच सकते हैं। कोशिश TV9 बात पर कर रहा। सिक्योरिटी यहाँ पर है, वो सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी। लेकिन अब पहलगाम में जहां पर आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया उसकी ये एक और तस्वीर सामने आई है और यहां जिपलाइन कर रहे टूरिस्ट नजर आ रहे होंगे, ट्रैम्पोलिन पर बच्चे नजर आ रहे हैं। दूर दूर तक इन तस्वीरों में करुणा साफ है कि कैसे लोग मौजूद थे और उसी दौरान गोली की ये आवाज। बिल्कुल, और देखिए आपको समझ में आएगा कैसे जो लोग हैं उनको अंदाजा भी नहीं था और अचानक से उन पर हमला हो जाता। देखिए आप जरा। कुंदड़ भीड़ ಕೊಂಡಿ ಕೊಂಡಿ ಬಿಡಿ ಕೊಂಡಿ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ खत्म कर